सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। तो दोस्तों, कैन इंडिया बिकम द नेक्स्ट ऑयल पावर? क्या ऐसा हो सकता है? आपने ऐसे बहुत से न्यूज आर्टिकल देखे होंगे दोस्तों, दैट इंडिया टू फंड 650 करोड़ पर वेल फॉर 60 डीप सी वेल्स टू ब्रेक इट्स ऑयल इंपोर्ट हैबिट। ड्रिल बेबी ड्रिल, इंडिया टू फंड 650 करोड़ पर वेल फॉर 60 डीप सेल वेल्स इन बिड टू कट ऑयल इंपोर्ट्स। कि भैया भारत अब पैसा खर्च करने जा रहा है ऑयल एक्सप्लोरेशन पे, बहुत पैसा यहां पे भारत खर्च करने जा रहा है। तो क्या इससे भारत का ऑयल इंपोर्ट बिल खत्म हो जाएगा आने वाले टाइम में? 5 साल लो, 10 साल लो, 15 साल लो, क्या ऐसा हो सकता है? ये पूरा हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर वीडियो में दोस्तों। ये जो ऑयल प्रोजेक्ट है समुद्र मंथन, इस पे भारत जो काम कर रहा है दोस्तों, आने वाले टाइम में इंडिया के लिए ये कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। कंपैरिजन के साथ सब कुछ समझेंगे डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। यहां पे आप देख सकते हो भारत थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है पूरी दुनिया का। अगर मैं आपको एक डेटा दिखाऊं तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहले नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा ऑयल कंजप्शन यूएस में होती है दोस्तों। अगर एक रफ एस्टिमेट की बात करें तो 20.5 टू 21 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल कंज्यूम कर जाते हैं अमेरिकन। उसके बाद आता है दोस्तों चाइना, तीसरे नंबर पे आता है भारत। यानी पूरी दुनिया का 6% अगर हम बात करें ऑयल कंजप्शन तो वो इंडिया में होता है दोस्तों। आबादी बहुत है, जरूरतें बहुत है भारत की, इसलिए थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। डिमांड बढ़ ही रही है, तो डिमांड बढ़ रही है, उसकी वजह से भारत पे इंपोर्ट बिल भी बढ़ रहा है दोस्तों। सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट हम करते हैं ना, अगर मान लो भारत बहुत सी चीजें इंपोर्ट करता है, जैसे गोल्ड है, ऑयल है, मशीनरी है, उसमें सबसे ज्यादा क्या इंपोर्ट करता है भारत? क्रूड ऑयल दोस्तों। क्रूड ऑयल हमारे टोटल इंपोर्ट बिल का 20 से 25% हिस्सा बनता है। उसके बाद आता है गोल्ड, इसीलिए तो यहां पे गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज की गई है, ताकि भारत का जो इंपोर्ट बिल है वो कम हो थोड़ा सा। इससे दोस्तों बजट डेफिसिट होता है भारत को। डिपेंडेंसी पेट्रोल पे कैसे कम कर सकते हैं? पेट्रोल पे तो कम की नहीं जा सकती, ये तो ऊर्जा है, ये तो चाहिए ही चाहिए डेली लाइफ के अंदर, लेकिन लोग इसको भी थोड़ा सा यहां पे मेजर्ड तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, बढ़ती डिमांड को देखते हुए समुद्र मंथन एक्सप्लोरेशन का प्रोजेक्ट यहां पर रखा। ये क्या करेगा दोस्तों, एनर्जी सिक्योरिटी जो भारत की है, उसकी डिमांड जो बढ़ रही है उसको मीट करेगा आने वाले टाइम में। अब इंडिया एज ऑफ नाउ दोस्तों जो प्रोडक्शन करता है वो 0.6.5 मिलियन बैरल्स पर डे करता है, और कंजप्शन कितना है? 10 गुना ज्यादा। मतलब अगर एक यूनिट मैं आपको कहूं प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया, और उसकी कंजप्शन कितनी है दोस्तों? कंजप्शन है 10 यूनिट, तो 9 यूनिट हम बाहर से मंगवाते हैं। मेन प्रोड्यूसर भारत का ओएनजीसी है। इस तरह की ऑयल रिग्स आपने ऑफशोर देखी होगी कुछ वीडियोस में। ऑयल ड्रिल्स करती है, ऑयल को निकालती है, डीप वाटर ड्रिलिंग करके ऑयल को निकाला जाता है। बिगेस्ट ऑफशोर जो फील्ड है भारत की वो है मुंबई हाई, राइट। बिगेस्ट चैलेंज क्या है? लो डोमेस्टिक प्रोडक्शन। भारत की जियोलॉजी नहीं है दोस्तों ऐसी कि यहां से हम अपना कंज्यूम जितना करते हैं एटलीस्ट उतना तेल निकाले, इतना यहां पे हमारा जियोलॉजिकल बेनिफिट नहीं है। भारत इतना लकी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जो मिडिल ईस्ट है ना, वो बहुत लकी है दोस्तों इस मामले में। ये जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, सऊदी की बात करो, ईरान की बात करो, बहरीन की, कतर की, यूएई की, ओमान की, दोस्तों ये बहुत लकी है। यहां पे तो ऐसा कहा जाता है सऊदी में तो तेल निकालना इतना आसान है कि मुक्का मारो तेल निकलेगा, राइट। मतलब सैंड है ना यहाँ पे, बेसिकली शेल गैस की तरह नहीं है यूएसए की, काफी ज्यादा टैक्स चाहिए यहाँ पे ड्रिलिंग करना बहुत आसान है, रशिया से भी आसान है दोस्तों। उसके साथ साथ आप ये समझो भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ऑयल, क्योंकि डोमेस्टिक रिजर्व बहुत स्मॉल है भारत में। पॉपुलेशन दोस्तों 150 करोड़, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत बड़ा है हमारा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, पेट्रोकेमिकल डिमांड बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, एविएशन डिमांड भी बढ़ रही है। तो समुद्र मंथन स्कीम क्या करेगी? 84,000 करोड़ का एलोकेशन है, 650 करोड़ रुपए पर एक्सप्लोरेशन वेल। यानी समुद्र में जो वेल्स होती है दोस्तों, जहां से एक्सप्लोर करना, पहले तो एक्सप्लोर करेगी सरकार कि भैया तेल है या नहीं, फिर यहां प्राइवेट कंपनीज को ठेका दिया जाएगा, वो ड्रिलिंग करके उस ऑयल को निकालेगी। इस तरह से गवर्नमेंट खर्च कर रही है 650 करोड़ रुपए पर वेल। 60 ऐसी डीप वाटर और अल्ट्रा डीप वाटर वेल्स पे एक्सप्लोरेशन यानी कि साइंटिफिकली एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। गवर्नमेंट ये एक्सप्लोरेशन रिस्क ले रही है ताकि भारत का इंपोर्ट बिल आने वाले टाइम में कम हो सके, हम अपने तरफ से भी कुछ ऑयल प्रोड्यूस कर सके, राइट। तो टारगेट क्या है? डिस्कवर न्यू ऑयल एंड गैस रिजर्व। अब इंडिया ड्रिल करेगा कहां पे? आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है सर, सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया, बजट एलोकेशन किया, हम ड्रिल कहां करेंगे? भारत में कहां ड्रिलिंग होगी? तो दोस्तों ये एरियाज है कृष्णा गोदावरी बेसिन, मुंबई ऑफशोर, महानदी, कावेरी, अंडमान, केरला कोंकण बेसिन। मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एरिया है दोस्तों, ये कोंकण का है यहां पे। फिर उसके बाद ये केजी बेसिन है, ये महानदी बेसिन है, ये अंडमान आइलैंड्स है। ये जो एरिया है ना दोस्तों, यहां पे भारत के रिजर्व्स हैं, पोटेंशियल रिजर्व है, यहां पे एक्सप्लोरेशन होगी। अगर मिलता है तेल तो फिर प्राइवेट कंपनियां निकालेगी। इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है, टू बी वेरी प्रिसाइज। यहां पे आप देख सकते हो ये एक्सप्लोरेशन साइट है भारत की। आपने देखा होगा कुछ वीडियोस में इस तरह की ऑयल रिग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा इसका काम होता है दोस्तों तेल निकालना। बहुत यहां पे इंजीनियरिंग टेक एडवांसमेंट चाहिए। यूएस ने दोस्तों, यूएस के पास कहां सऊदी के जैसा तेल था, लेकिन उसका जो तेल था ना वो चट्टानों के अंदर था। अब चट्टानों को तोड़ करके, जिसको बोलते हैं रॉक फ्रैक्चरिंग, रॉक क्रैकिंग, वहां से वो तेल निकाल लिया दोस्तों, जिसको शेल गैस वो बोलते हैं, राइट। वहां से वो तेल निकालता है। इतना यहां पे साइंस एक्सप्लोरेशन करने के लिए यूएस को 30+ ईयर्स लग गए, इतना पैसा है उस देश के पास। इसके साथ साथ आप ये देखो रशिया के पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है। मिडिल ईस्ट तो अमीर है दोस्तों तेल बेच बेच करके। भारत में इतना यहाँ पे जियोलॉजिकल प्रूवन रिजर्व नहीं है। दूसरा, भारत में टेक भी इतनी एडवांस नहीं है जितनी इन कंट्रीज के पास है, लाइक यूएस, रशिया, चाइना। चाइना में भी बहुत कम तेल होता है, प्रोडक्शन इसकी वजह से कम होती है, लेकिन भारत से बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है चाइना ऑयल।
राइट। इसके साथ साथ चाइना की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसीलिए चाइना भी इंपोर्ट करता है। एट द सेम टाइम इंडिया क्या कर रहा है, ये समुद्र मंथन जो यहाँ पे मिशन है इंडिया का, ये बहुत ही अच्छा मिशन है दोस्तों। आने वाले टाइम में अगर 3-4% तक इंपोर्ट बिल भी हम कर पाएंगे आने वाले 10-15 साल में, अगर ये सक्सेसफुल रहता है, तेल निकलता है तो भी ठीक है दोस्तों। आने वाले 50, 60, 70 साल के अंदर कम से कम 30-35% तक डिमांड कम हो सकती है ना भारत के ऑयल की। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। उससे क्या होगा दोस्तों, क्योंकि अगर किसी कंट्री पे डिपेंड हो, वो मना कर दे, फिर हमारे तो ऑयल रिक्वायरमेंट की डिमांड खत्म हो जाती है ना, कोई भी इवेंचुअलिटी की अगर हम बात करें तो डिपेंडेंसी तो बहुत ही, यहां पे आप ये समझो कि एक तरह से उस देश पे निर्भरता बनाना, ये समझो कि उस देश की बटरिंग करते रहो। हम अपने डिसीजन भी लेंगे तो थोड़ा बहुत उसके फेवर में लेंगे, ये सब सिस्टम हो जाता है दोस्तों। बजट ब्रेकडाउन आप देख सकते हो, भारत सरकार डीप वाटर वेल पे 43,200 करोड़ खर्च करने वाली है। फिर सेसमिक सर्वे करेंगे, फिर ये कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग जोन सेटअप करेंगे, ऐसे करके दोस्तों लगभग 84,000 करोड़ के अप्रोक्स यहां सरकार रिस्क ले रही है कि भैया हम एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो ऑफशोर ड्रिलिंग वर्क कैसे करेगी दोस्तों, पहले सेसमिक सर्वे होगा, इसमें साउंड वेव भेजी जाएगी सी बेड पे टू मैप द रॉक लेयर्स एंड फाइंड पोटेंशियल रिजर्वायर। उसके बाद दोस्तों जियोलॉजिकल मैपिंग होती है, जहां डेटा एनालाइज किया जाता है टू आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर एंड एस्टिमेट ऑयल एंड गैस रिजर्व की कितना ऑयल गैस रिजर्व है समुद्र के अंदर भाई, नीचे यहाँ पे जो चट्टान है कितना यहाँ पे रिजर्व हमें मिल सकता है। फिर यहाँ पे ड्रिल शिप डिप्लॉयमेंट होती है, जो ड्रिल शिप है वो आएगी। अब डीप वाटर ड्रिलिंग होती है, फिर टेस्ट किया जाता है, जो सैंपल होता है उसको कलेक्ट किया जाता है और देखा जाता है कि क्या क्वालिटी है, क्या यहाँ पे तेल है भी या नहीं है। अगर सही सब कुछ हुआ दोस्तों, फिर यहाँ पे ऑयल रिग्स इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाता है जिसका काम होता है तेल निकालना, ठीक है। ऑफशोर, ऑनशोर और शेल, इसमें क्या फर्क है दोस्तों। ऑनशोर का मतलब होता है ऑयल ऑन लैंड, ऑफशोर का मतलब होता है ऑयल बिलो द सी। डीप वाटर, वाटर डेप्थ ग्रेटर देन 500 मीटर, अल्ट्रा डीप मतलब 1500 मीटर से भी ज्यादा, 1.5 किलोमीटर नीचे तक। शेल ऑयल की बात करें, ऑयल ट्रैप्ड इन शेल रॉक्स। भैया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने क्या यहाँ पे शेल रेवोल्यूशन हुई है, कितना साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन किया होगा, सोच के देखो उस कंट्री ने कि चट्टानों को तोड़ करके क्या टेक्नोलॉजी यूज किया कि पहले चट्टानों को क्रैक किया, ओके। फिर उसके बाद वहां पे सैंड बिछाया गया दोस्तों, ताकि चट्टाने फिर से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वापस से ना जुड़ जाए। क्रैक डेवलप करके तेल निकाल, ड्रिल मशीन है दोस्तों, उसको हॉरिजॉन्टली डाइवर्ट करके तेल निकालना, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने यहाँ पे शेल गैस जो रेवोल्यूशन किया, ये बहुत तगड़ा था दोस्तों। उसके बाद जो ऑयल प्रोडक्शन यूएस का बूम किया दोस्तों, सब देख सकते हैं, सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन वही करता है। कन्वेंशनल ऑयल कैसे मिलता है, ऑयल कलेक्टेड नेचुरली इन द रिजर्वायर, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि सऊदी में फिर ऐसा क्या है। सऊदी में जायंट ऑयल रिजर्वायर्स है दोस्तों, यहाँ ऑयल अंडर प्रेशर नेचुरली फ्लो करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया बीच में कि मुक्का मारो तेल निकालो सऊदी के अंदर। इसीलिए तो आपने देखा होगा जितने भी शेख हैं फरारी में घूमते हैं, उस पे गोल्ड प्लेटेड फरारी होती है, क्या ही कहना। लो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है दोस्तों, यहाँ पे तेल ऐसे मिलता है जैसे कोई पानी मिल रहा है। घावर जो फील्ड है इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनशोर ऑयल फील्ड, ऑनशोर दोस्तों यानी कि लैंड पर, ये सऊदी का है। उसके बाद सफानिया जो वर्ल्ड का ऑफशोर ऑयल फील्ड है वो भी सऊदी का है। 90+ ईयर ऑफ एक्सप्लोरेशन एक्सपीरियंस है सऊदी अरेबिया को। और यूएसए के जो शेल रेवोल्यूशन है वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करता है। पहले हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग होती है, चट्टानों को हाइड्रोलिक पानी में केमिकल मिला करके तोड़ा जाता है, उसके बाद सैंड बिछाई जाती है ताकि वो वापस ना जुड़े। फिर जो क्रैक बन जाते हैं चट्टानों में, वहां से दोस्तों तेल निकालते हैं। ये पर्मियन बेसिन्स, बैकन बेसिन्स, ईगल फोर्ड, ये सब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिन्स एरिया है जहां से यूएसए ना तेल निकालता है। यूएसए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया का, राइट। रशिया की ऑयल स्ट्रेंथ की बात करें तो वेस्ट साइबेरियन बेसिस, आर्कटिक रिजर्वायर, फिर उसके बाद शैकलिन ऑफशोर। तो ये ग्लोबल एनर्जी जायंट है। कितना हार्श क्लाइमेट है, आर्कटिक में देखो आप कैसे परतें जम जाती है बर्फ की, वहां पे उसको भी क्रैक करके तेल निकालना। तो वेस्ट साइबेरियन बेसिन होम्स टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट कन्वेंशनल ऑयल रिजर्व। आर्कटिक रिजर्व में इतना है, ये यहां सबसे दोस्तों इतने हार्श क्लाइमेट होने के बाद भी पर्मा फॉरेस्ट, उसके साथ साथ ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी भी है वहां पे, ग्लोबल एनर्जी जायंट है रूस। तो आप कहोगे सर फिर तो भारत में बहुत टाइम लगेगा, बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2-3 साल में हम तेल निकालने लगेंगे, हमारा 3-4% इंपोर्ट बिल कट हो जाएगा, नहीं दोस्तों। ये 10-15 साल का एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग, सब कुछ, और यहाँ पे लाखों करोड़ रुपए खर्च होंगे, तब जाकर के हम 4-5% तक इंपोर्ट बिल यहाँ पे कट कर सकते हैं। 50-60-70 साल के बाद कुछ हो सकता है भारत इसी पेस पे काम करता रहे, कुछ प्रूवन हमें रिजर्व्स मिले, कुछ पोटेंशियल रिजर्व हम एक्सप्लोर और कर लें, तब जाकर के हो सकता है 30% तक हमारा इंपोर्ट बिल कट हो। सऊदी जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा इतना ही यहां पे होता ना, पैसे का खेल या साइंस का खेल, तो चाइना के पास क्या कमी है पैसे की, चाइना के पास टेक की क्या कमी है, वो नहीं बना ले, वो नहीं निकाल लेता तेल। तो इस तरह से आप ये समझो कि मान लो कि एटीएम मशीन है, उसमें जब रुपए ही 100 हैं, तो कितनी ही एडवांस मशीन क्यों ना हो दोस्तों, 100 रुपए ही निकलने हैं ना। ऐसे भारत के पास रिजर्व है ही कम, तो कितना ही टेक क्यों ना यूज कर ले, सऊदी जितना तेल हम नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात, भारत इस एक्सप्लोरेशन पे जो खर्च कर रहा है वो करता रहा इसी पेस पे, तो आने वाले 30-40 साल के अंदर हम अपना इंपोर्ट बिल कुछ हद तक कट कर सकते हैं। कंप्लीटली नहीं होगा, डिपेंडेंसी तो फिर भी रहेगी, ओके। इसीलिए तो कुछ ऑल्टरनेट देखा जा सकता है ना, सोलर पे स्विच हो रहे हैं दोस्तों, उसके साथ साथ जो भी ग्रीन एनर्जी पोटेंशियल है वो इंडिया एक्सप्लोर कर सकता है। अब चाइना भारत से इतना प्रोड्यूस क्यों करता है, आपका ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि चाइना भी बहुत पहले से लगा हुआ है दोस्तों। इंडिया में कुछ तो पॉलिटिकल विल है ही नहीं, यहाँ के नेता ही भ्रष्ट है।
ठीक है, मतलब उनको नहीं, मतलब उनको ये है कि भाई बाहर से मंगाते रहो जब तक आ रहा है। उनको ये नहीं है कि पैसे लगा करके, वो कहते हैं कि इसका कुछ फायदा ही नहीं है, तेल नहीं निकला तो 80,000 करोड़ खत्म हो जाएंगे। बाकी की कंट्री ये नहीं सोचती। R&D पे खर्च भारत नहीं करता दोस्तों इतना, तभी तो पीछे है ना, तभी तो डिपेंडेंसी बढ़ती है भारत की। उसको करना चाहिए खर्च पैसा। तो चाइना देख लो दोस्तों, यहां पे चाइना के पास भी इतना कोई पोटेंशियल रिजर्व है नहीं, उसके बावजूद भी भारत से 6-7 गुना तेल यहां पे खुद प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसकी कंजप्शन ज्यादा है इसलिए यहां पे इंपोर्ट करता है। बट चाइना के रिलेशंस कितने अच्छे हैं ईरान के साथ। भारत प्रेशर में आकर के ईरान के साथ उसने डील कैंसिल कर दी थी। तो चाइना अपने डिसीजन बहुत अच्छे तरीके से लेता है, उसकी डिमांड मीट हो जाती है। प्रूवन रिजर्व्स भी चाइना के पास ज्यादा है इंडिया से। ऑफशोर की बात करें तो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन होती है एज कंपेयर टू इंडिया। इंपोर्ट भी बहुत हाई है चाइना का, भारत का तो वेरी हाई है। रीजन बीइंग भारत के पास दोस्तों होता ही नहीं है, ठीक है, बहुत कम यहां पे ऑयल प्रोडक्शन होता है। तो इंपोर्ट बिल आप देख सकते हो 10 से 12 लाख करोड़ रुपए, 30% हमारा, 25 से 30% इंपोर्ट बिल सिर्फ और सिर्फ तेल का है। दूसरे नंबर पे गोल्ड आता है, यानी कि 1 मिनट में हम 2-2.5 करोड़ रुपए का तेल पी जाते हैं दोस्तों, ठीक है। 1 मिनट में 2.5 करोड़ का तेल कंज्यूम कर रहा है भारतीय, समझ सकते हो आप। ट्रांसपोर्टेशन में हर जगह यूज है दोस्तों ऑयल का। तो कंक्लूजन यही है गाइस कि क्या भारत एक एनर्जी सुपर पावर बनेगा? देखो, इंडिया इज अनलाइकली टू बिकम अनदर सऊदी, ये तो नहीं हो सकता। अगर कुछ ऐसे रिजर्व मिल जाए, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस हुआ है दोस्तों, ब्राजील के साथ ऐसा हुआ है, फिर उसके बाद यहां पे गयाना एक कंट्री है, वहां पे ऐसा हुआ है दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट सबसे बड़ा एग्जांपल है, एक टाइम पे वो इंपोर्ट करता था, उसके बाद शेल रेवोल्यूशंस के बाद यूएस आप देख सकते हो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। इंडिया के साथ भी ऐसा हो सकता है अगर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस, हु नोस, कहीं कुछ ऐसा रिजर्व मिल सकता है भारत को भी। देखते हैं क्या होगा आने वाले 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 सालों में। इंडिया कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस इफ ऑफशोर डिस्कवरी सक्सीड। समुद्र मंथन जो है इंडिया बिगेस्ट एनर्जी एक्सप्लोरेशन मिशन, डी वाटर एक्सप्लोरेशन को ट्रांसफॉर्म इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी अलोंग विद ऑयल। इंडिया इन्वेस्टिंग इन सोलर, विंड, न्यूक्लियर, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी पे भी स्विच करना चाहिए। कुछ हम मान लो कि 5-10% आने वाले 20-25 साल में खुद प्रोड्यूस करने लगे। इसके साथ साथ अगर हम 40-50% तक ग्रीन एनर्जी पे स्विच हो जाएं तो कुछ हद तक हमारा यहाँ पे डिपेंडेंसी जो है ऑयल पे वो कम हो सकती है दोस्तों। तो इंडिया का जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है वो है डाइवर्सिफिकेशन। डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए किसी एक देश पे, ये नहीं कि सऊदी पे पूरा हम डिपेंड हो जाए, फिर वो देश है ना डिक्टेटरशिप की तरह बर्ताव करता है किसी दूसरे देश के साथ। उसका मन आया तो देगा, नहीं आया तो नहीं देगा, इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंडिया अपने ट्रेड को इस तरह से डाइवर्सिफाई कर रहा है कि जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उन सबके साथ व्यापार करे, सबसे तेल मंगवाए। रशिया जिसमें आगे है दोस्तों। तो सऊदी अरेबिया तो ब्लेस है विद जाइंट ऑयल रिजर्व। यूएसए ने ट्रांसफॉर्म किया टेक के साथ, शेल रेवोल्यूशन हुई। इंडिया दोस्तों एक्सप्लोरेशन पे, इनोवेशन पे, डाइवर्सिफिकेशन पे, अब जाके R&D पे ये खर्च कर रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। समुद्र मंथन नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग ऑयल, इट इज अबाउट सिक्योरिंग इंडियाज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक फ्यूचर। अब यहां पे एक MCQ देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशंस। Krishna Godavari, that is KG basin, is located off the coast of Andhra and is one of the India's most promising deep water hydrocarbon basin. बिल्कुल ठीक। Mumbai High is India's largest offshore oil producing field located in the Arabian Sea. ये भी सही है। Andaman Basin lie in the Bay of Bengal region and is considered a promising area for future deep water oil and gas exploration. ये भी सही है। Damodar Basin is India's largest offshore oil producing located near the Odisha coast. ये रॉन्ग है दोस्तों। तो फिर दामोदर बेसिन कहां है? दामोदर बेसिन दोस्तों झारखंड एंड वेस्ट बंगाल जो रीजन है ना वहां पर है, उड़ीसा के पास वाला नहीं है। ओके, सो ऑफशोर बेसिन नियर ओडिशा, उसको महानदी बेसिन बोलते हैं, ना कि दामोदर। तो ये यहां पे इस तरह से लोकेशन बेस आपसे कोई एक ऐसा कोई MCQ आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। सो आंसर आएगा 1, 2 एंड 3। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर गाइस वेयर वी हैव डिस्कस कि भारत का जो पोटेंशियल है ऑयल पावर बनने का, उसमें टाइम लग सकता है। इस पे भारत को मैसिव लेवल पे बजट एलोकेशन करना चाहिए, ऑयल एक्सप्लोरेशंस पे प्राइवेट कंपनीज भी साथ में आनी चाहिए। दूसरा, भारत को दोस्तों ग्रीन एनर्जी पे भी स्विच करना चाहिए। जितना ज्यादा हम अपना ऑयल इंपोर्ट जो बिल है वो कट करेंगे, उतना ही भारत के लिए फायदा है। सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन द टॉपिक वेल। फॉर मोर सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।